चलिए अभी पी ब्लॉक में कंपाउंड इन दैट इज व्हाट एलम्स इनको कहा जाता है ना। तो एलम्स जो होते हैं क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं एलम्स जो होते हैं दीज आर द डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि ऐसे वाले सॉल्ट जो दो सॉल्ट से मिलकर बने हुए हैं और इनको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस की प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तो दे बिहेव एज एन एंटाइटी, बट किसमें सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और अपने सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस के इंडिपेंडेंट टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, ऐसे वाले जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द डबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है, एलम्स जो होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर डबल सॉल्ट्स। अब इनमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेसिकली दीज आर सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, है ना। इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, M2SO4 डॉट M डैश 2SO4 होल थ्राइड डॉट 24H2O, है ना। या इन्हीं को कैसे लिखा जाता है, इट इज M डैश SO4 होल थ्राइड डॉट 24H2O। समझ आ गई बात ये, है ना। एलम्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्या है, तो इट इज M2SO4 डॉट M डैश 2SO4 होल थ्राइड डॉट 24H2O। या फिर क्या रहेगा, इट इज M डैश SO4 होल थ्राइड डॉट 24H2O। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे यहाँ, तो हम बोलेंगे इसमें M जो होता है क्या रहेगा, दैट इज सम मोनोवेलेंट कैटायन, है ना। M यहाँ पर मोनोवेलेंट कैटायन होता है जो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे लिथियम को छोड़कर अल्कली मेटल का कोई सा भी कैटायन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या रहेंगे, इट इज हीलियम एंड अमोनियम, है ना। M पॉजिटिव जो होता है क्या बोला हमने, दैट इज अ मोनोवेलेंट कैटायन जो लिथियम को छोड़कर दूसरे अल्कली मेटल्स सारे हो सकते हैं, और इसके अलावा अल्कली मेटल्स के अलावा कौन हो सकता है, इसमें इट इज हीलियम हो सकता है या अमोनियम हो सकता है। ये सारे क्या है, दीज आर मोनोवेलेंट कैटायंस। ठीक है, M डैश जो होता है इट इज M डैश 3 पॉजिटिव, है ना। ये ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन है जो आयरन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, मैंगनीज, वेनेडियम, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो मोनोवेलेंट क्या बोले अपने, अल्कली मेटल कैटायन, फिर हीलियम, अमोनियम। और ट्राइवेलेंट में इट इज आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। इनमें से कोई भी हो सकता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब इसमें जनरल चीज यदि आप देखोगे है ना, तो क्या समझ में आएगा यहाँ पर, तो देखो इधर क्या है, यहाँ पर इसमें दो मेटल कैटायन ये है और दो ये है, तो हम बोलेंगे एटम में टोटल 4 मेटल कैटायंस होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, तो हम बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 24। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बनता है इससे रिलेटेड वो किस टाइप का बनता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें एम में है ना कितने कैटायंस, मतलब एम के ऊपर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हम बोलेंगे हर एम के साथ, हर मेटल कैटायन के साथ क्या रहते हैं, दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। हर मेटल कैटायन के साथ यहाँ पर एसोसिएशन रहेगा किसका, दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का, है ना। अब N+1 है तो +1 की वजह से क्या रहेगा, इसमें चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, इनका जो एसोसिएशन रहेगा दैट विल बी व्हाट, फिजिकल एसोसिएशन ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन रहेगा ये सिर्फ फिजिकल एसोसिएशन होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ कैसे रहेंगे, तो हम बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं। समझ आ गई बात ये, जबकि जो M डैश है इसके ऊपर कितने 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मेटल का क्या होता है, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, तो बोलेंगे इसमें ना मेटल के साथ M डैश के साथ जो क्या है ट्राइवेलेंट है, यहाँ पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वाटर के साथ। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इट इज लूज फिजिकल एसोसिएशन विद वाटर, तो यहाँ क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं मेटल और वाटर के बीच में। ठीक है, अगली चीज जो है वो भी यहीं से समझ में आ जाएगी कि लिथियम को छोड़कर बाकी सारे अल्कली मेटल्स जो थे वो एलम बना रहे थे ना, तो लिथियम में हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज 4 ही ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, इट इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इट डज नॉट कंटेन डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे लिथियम जो होता है इट डज नॉट फॉर्म एलम, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता। समझ आ गई बात ये, है ना। Li पॉजिटिव जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे लिथियम जो होता है वो एलम नहीं बनाता है ना। ये अगला क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। समझ आ गई बात ये, है ना।
अब जो सबसे कॉमन एलम होता है वो कौन सा होता है, दैट इज पोटैश एलम, इट इज K2SO4.Al2SO4 है ना। क्या बोलेंगे अपन, दिस इज पोटैश एलम और कॉमन एलम। तो कॉमन एलम में क्या होता है, K2SO4Al2SO4 होता है। समझ आ गई बात ये। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं, पोटैश फेरिक एलम। ये क्या रहेगा, K2SO4.Fe2SO4 इसमें आयरन है एल्यूमिनियम की जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पोटैश फेरिक एलम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, Na2SO4.Al2SO4 ये क्या कहलाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम एलम। समझ आ गई बात ये, दिस इज सोडियम एल्यूमिनियम एलम। फिर क्या होता है, इट इज K2SO4.Cr2SO4 ये क्या कहलाएगा, इट इज रुबिडियम क्रोमियम एलम। ठीक है, तो जैसे K2SO4.Cr2SO4 मतलब कॉमन एलम में से एल्यूमिनियम की जगह यदि क्रोमियम लगा दिया तो ये क्या कहलाता है, क्रोम एलम कहलाता है। और क्रोम एलम जो होगा ये क्या होता है, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। समझ आ गई बात ये। और इसको वाटर में डाल दें तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ग्रीन कलर का होता है ना, दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, इसका सोल्यूशन ग्रीन कलर का होता है लेकिन इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। समझ आ गई बात ये इसकी स्पेशलिटी याद रखते हैं अच्छे से, है ना। इट इज क्रोम एलम जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, पर्पल कलर के होते हैं। लेकिन कौन सी वाली चीज रहेगी, यदि इसको हम वाटर में डाल दें तो सोल्यूशन इसका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब एलम्स में प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो प्रॉपर्टीज में हम क्या बोलेंगे कि सारे एलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर आइसोमॉर्फस। ठीक है, ऑल द एलम्स आर व्हाट, तो हम बोलेंगे दीज आर आइसोमॉर्फस। ठीक है, आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एलम्स का एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में ना, ड्यू टू व्हाट, दैट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे इसको आपने K2SO4 को डाला तो ये मतलब एलम को डाला है ना। तो K2SO4 तो क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बट Al2SO4 होता है क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हाइड्रोलाइज होकर क्या करेगा, एलम के सॉल्यूशन को कैसा बना देता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो K2SO4 की वजह से नहीं, Al2SO4 होता है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एलम जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर एलिमेंट्स को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इनमें से इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है जिससे क्या हो जाता है, एलम का स्वेलिंग हो जाता है ना। कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज एलम का हीटिंग करने पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होकर ना एलम क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है ना, एलम की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और फर्दर हीट करेंगे ना, वाटर लॉस की वजह से एलम स्वेल हो जाता है, इसको हम फर्दर हीट करते हैं तो फर्दर हीटिंग की वजह से ना कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे तो अल्कली मेटल सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होता, Al2SO4 होल थ्राइस जो होता है डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, नाइट फॉर्म्स Al2O3। ठीक है, तो एलम्स का हीटिंग करने पर इनिशियली क्या होती है, इनकी स्वेलिंग होती है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अभी देखो इसकी बात करें दैट इज पोटैश एलम की, तो इसको गर्म करने पर फाइनली क्या बन जाता है, इट इज Al2O3 आफ्टर स्वेलिंग। ठीक है, इसको बर्न्ट एलम भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दैट बर्न्ट एलम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको जैसे हमको बनाना है तो एक जो तरीका होता है वो तो कौन सा, कि K2SO4 Al2SO4 होता है, इनको वाटर में डाल दो कैलकुलेटेड अमाउंट में और उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लो, है ना, एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है, तो हम बोलेंगे एल्यूनाइट एलम स्टोन होता है, जिसमें क्या होता है K2SO4 Al2SO4 होता है एंड AlOH होता है। ठीक है, इसकी ना एलम स्टोन या एल्यूनाइट है, इसकी H2SO4 से रिएक्शन हम करवाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, K2SO4 Al2SO4 होता है एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें हम बाहर से क्या करेंगे, इसका जो भी अपन ने अमाउंट लिया होगा है ना, उसके प्रोपोर्शन में बाहर से कैलकुलेटेड अमाउंट में क्या डाल देते हैं हम, K2SO4। ठीक है ना, इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में K2SO4 डालेंगे और उसके बाद उसका कर लेते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन पर हमको क्या मिल जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। समझ आ गई बात ये, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज एल्यूमिनाइट एलम स्टोन जो होता है, इसके ऊपर H2SO4 की रिएक्शन करवाई, हमको क्या मिला K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। अब क्या किया हमने, तो हमने बोला बाहर से इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ K2SO4 डालकर इसका क्या करवा दिया हमने, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन पर हमको क्या मिल जाएगा, फिर से K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। समझ आ गई बात ये, दिस इज हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। समझ आ गई बात ये ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज है इनका, एलम का नॉमेनक्लेचर, लिथियम एलम क्यों नहीं बनाते, सारी चीजें अपन ने देखी है इसमें। ठीक है, अब क्या
हैं इसके यूजेस हैं, तो हम बोलेंगे इट इज ड्रिंकिंग वाटर की प्यूरिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है ना। कॉमन एलन जो होता है पोटैश एलन के यूजेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे इट इज यूज्ड इन व्हाट दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फिर जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो ब्लड क्या होता है दैट इज अ कोलॉइड, तो उसको प्रेसिपिटेट करके क्या कर देता है ब्लीडिंग रोकवा देता है। इसको एलम का बोला जाता है स्टिप्टिक एक्शन। ठीक है, तो एलम जो होता है ये स्टिप्टिक एक्शन शो करता है, इसलिए ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ मॉर्डेंट। ठीक है ना, एलम जो होगा दैट इज यूज एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है इसके लेदर के टेनिंग में भी इसको यूज किया जाता है ना, टेनिंग ऑफ लेदर में भी इसको यूज करेंगे। फिर कौन सी चीज होती है इट इज इनसाइजिंग द पेपर। ठीक है, तो एलम के यूजेस जो होते हैं क्या, इट इज वाटर प्यूरिफिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर का स्टिप्टिक एक्शन, ब्लीडिंग रुकवाने के लिए, मॉडर्न इन डाइंग, फिर टेनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, और किसके पेपर के साइजिंग में यूज होगा ये। क्लियर है। इसके बाद फिर स्यूडो एलम्स जो होते हैं, स्यूडो एलम्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी डबल सॉल्ट्स होते हैं, बट इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे मोनोवेलेंट मेटल की जगह क्या होता है इट इज डाइवेलेंट मेटल होता है ना। तो स्यूडो एलम्स भी डबल सॉल्ट्स होंगे, पर क्या रहेगा इसमें डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल कैटायंस के होते हैं, है ना। ये डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल कैटायंस के रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल्स इसके क्या है, जैसे FeSO4.824H24H2, ये क्या रहेगा दैट इज ferrous aluminium pseudo alum, है ना। इट इज FeSO4.824H24H2, क्या है ये, हमने बोला दैट इज ferrous aluminium pseudo alum। ठीक है, इसके बाद MnSO4.824H24H2, ये क्या रहेगा, मैंगनीज एल्यूमिनियम pseudo alum। ठीक है, तो pseudo alum में क्या है, मोनोवेलेंट की जगह डाइवेलेंट मेटल आ गया। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नॉट आइसोमॉर्फस विद ट्रू एलिमेंट्स। ठीक है ना, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो ट्रू एलिमेंट्स जैसा नहीं होता। समझ आ गई बात ये, है ना। ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज डबल सॉल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल कैटायंस। ठीक है, ये क्या रहेंगे, दीज आर स्यूडो एलिमेंट्स, और ये क्या नहीं होते, ये ट्रू एलिमेंट के साथ आइसोमॉर्फस नहीं होते हैं। समझ आ गई बात अच्छे से ये। ठीक है ना, तो अभी ध्यान में रखना। इसके अलावा कौन सी चीज, ठीक है चलो, तो ये अच्छे से देख लेना ना।